सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। आज जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो के ऊपर, वो हम बात करेंगे एक इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर्स का। इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर्स बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, जिसमें कुछ न्यूमेटिक पोजिशनर्स होते हैं और कुछ इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर्स होते हैं। अब न्यूमेटिक पोजिशनर्स में क्या होता है कि जनरली हम जो I2P यूज़ करते हैं वो I2P हमारी एक्सटर्नल बेस्ड होती है। मतलब I2P एक एक्सटर्नल I2P लगाई जाती है। मेरे पास उसका फ़ोटो अभी है नहीं, होगा तो मैं वीडियो के बीच में दिखा दूंगा। अब इसमें जनरली जो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर्स होते हैं इसके अंदर जो भी I2P और ये सारी चीज़ें होती है इनबिल्ट आती है। मतलब हमें अलग से एक I2P लगाने की ज़रूरत है नहीं। तो आज इसके बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर्स किस तरह के होते हैं और किस किस तरह से इसका कुछ वर्किंग होता है। पहले इसके कुछ पार्ट्स देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अब इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर जनरली क्या करता है कि यहाँ पे इसके दो पोर्ट आप लोगों को मिलेंगे। इस जगह पे दो पोर्ट्स होंगे। देखिए ये आपके दो पोर्ट्स हैं, एक इनलेट पोर्ट एक आउटपुट पोर्ट। होता क्या है कि जो इसको जनरली जो एयर का कनेक्शंस चाहिए वो अपना 3 kg के आसपास की एयर चाहिए। अब यहाँ से हम इसका एक इनपुट देते हैं जो कि 3 kg एयर होगा। फिर उसके बाद ये इसमें रोटेट होने के बाद ये एक आउटपुट निकलता है जो हमारे कंट्रोल वॉल पे कनेक्टेड रहता है, जो कि हमारे कंट्रोल वॉल को ऑपरेट करता है। तो जनरली पोजिशनर्स जो यूज़ होते हैं वो यूज़ इसलिए होते हैं ताकि हम अपने कंट्रोल वॉल को कंट्रोल कर पाएँ थ्रू एयर के। और एयर कैसे कंट्रोल होती है, हम जो इस पर इनपुट देते हैं उसमें हम यहाँ से एक एक्सटर्नल हमारा PID कंट्रोलर्स के थ्रू या फिर PLC के थ्रू हमारा यहाँ पे एक इनपुट आता है 4 to 20। अब 4 to 20 का जो इनपुट आता है वो अंदर मैग्नेटिक कॉइल के थ्रू होने के बाद ये इसको कमांड देता है कि इसको ओपन होना है या क्लोज होना है। ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है। जनरली आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो इसका एक पार्ट है ये सबसे बड़ा पार्ट है और इसको हम लोग बोलते हैं पायलट वॉल्व। ये जनरली क्या होता है, एक पायलट वॉल्व होती है जो कि एयर को पूरा कंट्रोल करती है। ठीक है। उसके बाद इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये इसका एक फ्लैपर हो जाता है। ये इसको स्पैम कंट्रोल भी बोलते हैं। अगर हमें स्पैम कंट्रोल करना है तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। अब जनरली कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट पकड़ेंगे उसका कैलिब्रेशन की अगर बात आती है तो ज़ीरो स्पैम की बात आती है। दो ही चीज़ होती है, ज़ीरो और स्पैम। ठीक है। ये हमारा फ्लैपर हो गया। उसके बाद ये हमारी पायलट वॉल्व होगी। फिर इसमें एक मैग्नेटिक कॉइल लगा रहता है नीचे। जो मैग्नेटिक कॉइल क्या करता है, जो भी ये यहाँ पे 4 to 20 इनपुट आता है उसको इसके थ्रू मैग्नेटिक कॉइल के थ्रू घूम के ये एयर का कमांड देता है। फिर इसमें ये एक यहाँ पे हमारा एक रोटेट टाइप का एक वो लगा हुआ है जिससे हम अपना ज़ीरो कंट्रोल करते हैं। ये हमारा स्पैम के लिए हो गया, ये हमारा ज़ीरो के लिए हो गया। बेसिकली ज़ीरो क्या, हम इससे वॉल का ओपनिंग क्लोजिंग एक तरीके से सेट कर सकते हैं कि हमारा उतने मिली एम्पेयर पे कंट्रोल वॉल वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को दे दूँगा कि किस तरह से अपन इसको ऑपरेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अभी मेरे पास कंट्रोल वॉल यहाँ पे है नहीं, या प्लांट में कभी भी रहता है तो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। फिर इसके बाद एक इसमें पार्ट आता है, ये एक नोज़ल होता है। नोज़ल, तो ये नोज़ल क्या होता है, जब भी एयर का इनलेट से एयर आती है उसके थ्रू रोटेट होने के बाद ये नोज़ल इससे कनेक्टेड करता है। तब ये पूरा जो मैकेनिज्म है ये इसके अकॉर्डिंग काम करके स्पिंडल को आगे पीछे करता है, जिसकी वजह से हमारा ये रोटेशन होता है। ये देखिए ये हमारा ये रोटेशन होता है। तो इस तरह से बेसिकली ये काम होता है। मैं आपको एक और दिखा देता हूँ जिसमें आपकी ये क्या होता है कि इसमें आपका ये देखिए ये इस तरह सा मैकेनिज्म अंदर होता है। इसका पूरा मैकेनिज्म ये है, यहाँ से हमारी एयर आती है। फिर ये हमारे जो ये 4 होल्स हैं ये हमारा नोजल होता है। ये हमारा नोज़ल है इस तरह का। अब इसमें होता क्या है कि इसमें ये 4 तो होल्स हो गए इसके स्क्रू के लिए। बाकी इसमें एक इनलेट होता है। ठीक है। ये वाला इनलेट होता है, यहाँ भी इनलेट होता है, इसका पीछे भी एक मैकेनिज्म होता है पूरा।
अगर मैं इनको अगर मैं खोल देता हूँ तो ये सारा मैकेनिज्म मेरे को यहाँ पे भी दिखाई देता है, ठीक है। तो ये एयर इसके थ्रू पास होने के बाद ये रोटेट करता है, जो हम इसकी बात कर रहे थे। फिर ये पायलट वॉल से निकलने के बाद एयर यहाँ पे जाती है, फिर ये इस नोजल को मतलब इसको इस तरह से वर्किंग होती है, तब ये इसको करता है। तो अब इसमें जनरली क्या है कि हम यहाँ पे हमारे 420 के कनेक्शंस रहते हैं। अब 420 कनेक्शंस आने के बाद यहाँ पे जब हमारे 420 कनेक्शंस आएंगे, फिर उससे होने के बाद ये कॉइल को कमांड देता है, और कॉइल को कमांड देने के बाद ये वर्किंग आता है। तो इसकी ये बेसिकली मेन पार्ट्स यही हैं कि इसमें एक ये कॉइल होता है, एक ये अपना पायलट वॉल होता है। पायलट वॉल के अंदर भी कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। पायलट वॉल में भी क्या होता है, यहाँ पे ये कुछ ऑटो मैनुअल्स और ये अपना जो एयर होती है उसको ओपन या क्लोज करने के लिए जनरली ये पायलट वॉल का भी एक तरीके से कैलिब्रेशन होता है कि हम पायलट वॉल को भी कैलिब्रेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब ये जो फ्लैपर होता है ये इस काम के लिए भी होता है कि कंट्रोल वॉल की हम पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। इसको यहाँ से खोल के यहाँ पे भी एक दिया रहता है, तो ये अप एंड डाउन होके इस तरह से भी काम कर सकता है। तो बेसिकली यही इसके मेन पार्ट्स हैं। और जनरली इसमें जो एयर का प्रेशर रखना होता है वो 3 kg के आसपास प्रेशर रखना होता है। कभी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। मिली एम्प एक सोर्स आता है मिली एम्पेयर का, उसके थ्रू आप इसको कनेक्ट करके ओपन क्लोज का करके कंट्रोल वॉल के अकॉर्डिंग इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जनरल वर्किंग है कंट्रोल वॉल की, जो कि एक आम बंदे को पता होना चाहिए कि किस तरह से ये वर्किंग करता है, क्या करता है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पोजिशनर्स का रिक्वायरमेंट है तो आप मुझसे भी ले सकते हैं, मैं भी पोजिशनर्स को आपको दे सकता हूँ। मैं इसमें डिटेल्स आपको दे दूँगा, तो उसमें उससे भी आप पोजिशनर ले सकते हैं। और ये जो पीछे कॉइल लगा हुआ है, इस कॉइल का जो एक सेपरेट फ़ोटो है वो भी मैं आपको दे दूंगा, किस तरह का एक कॉइल होता है, किस तरह से वर्किंग करता है। बाकी ये सब पार्ट्स अलग अलग होते हैं इसके, ये स्प्रिंग्स पे वर्किंग, ये सब। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसका और एक्सटेंडेड वीडियो बनाया जाए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताएँ, तो मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड इसका फंक्शनल ओवरव्यू करके भी दिखा दूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।